हेलो दोस्तों, फ्री एमपी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के गणित विषय से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये जो प्रश्न हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह जो प्रश्न है आपकी जो अभी होने वाली परीक्षा है अर्धवार्षिक की, उसमें आ भी सकते हैं। तो इनके लिए आपको ध्यान से याद करके और इनका जो सॉल्यूशन है उनको सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आप दोस्तों को शेयर कर देते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यदि ए बराबर 200 मतलब एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, हो तो A5 बराबर होगा। तो यहाँ पर A5 क्या होगा वो बताना है। तो एक ऊपर 5 की पावर लगी है, ये आपको निकाल लाना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, किसके इक्वल टू होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर 5 की पावर लगा देते हैं तो क्या होता है, हर एक जो एलिमेंट है, देखिए जैसे यहाँ पर जो 2 है वो एक एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है, तो इनके ऊपर क्या करेंगे, अभी आपके ऊपर हम 5 की घात लगा देते हैं और जो उसका रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसके इक्वल आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है, दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो मैं यहाँ पर एक पैटर्न बता रहा हूँ कि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो इनके लिए आपको क्या करना, तैयार करना है इस प्रकार के प्रश्नों को। प्रश्न बदल कर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पैटर्न जो रहेगा सेम रहेगा, मतलब कि इनकी जो सॉल्व विधि होती है वो एक सी रहती है, बस उनकी जो है नंबर्स बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, यदि ए कोटि को 2 का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डेट ए माइनस ए, जिसे हम ए इनवर्स ए एक पढ़ते हैं कि बराबर है, ठीक है। तो यहाँ किसके बराबर होगा, डेट ए माइनस 1 जो है वो किसके बराबर होगा। देखिए तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो इनवर्स 1 होता है 1/, होता है, ठीक है, मतलब 1 के बटे इमोशन क्या होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डेट ए इनवर्स का मतलब कि जो है वो ए बटे में है, डेट ए बटे में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लॉग साइन एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, इसका जो अवकलन होता है वो निकाल लाना चाहिए, हर एक जो भी आपके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होते हैं उन सभी के। तो यहाँ पर जैसे लॉग साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स भी हो सकता है, ठीक है, 1/sin एक्स की जगह पर कुछ और भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न है बदल कर आते हैं, ना कि वही आता है, लेकिन जो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका तीसरा बता दिया कि लॉग साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। 4 यहाँ पर दिए गए हैं, आपके लिए ऑब्जेक्ट उनमें से बताना है कौन सा सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि ए बराबर 1 2 3 का एक मान लो समूह है तो वह अभी अब 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। तो यहाँ पर इनमें जो तुल्यता संबंध है वो निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 फिर से विकल्प दिए गए हैं, जो सही हो वो आपके लिए लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 आपके लिए विकल्प दिखाए जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, π/2, मतलब ये हो जाएगा 90। तो ये 90 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका π/2। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न है इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 0 थीटा हो तो उस थीटा का मान क्या होता है, ये आपके लिए आना चाहिए। इस प्रकार के और भी फॉर्मूले होते हैं, तो सभी फॉर्मूलों को याद करना, जितने आपके समाकलन अवकलन से संबंधित जितने आपके सूत्र बनते हैं सभी को याद करके जाएंगे, क्योंकि सही जोड़ियाँ जो हैं वो सूत्र पर ही आधारित होती हैं, मैक्सिमम टाइम सूत्र ही आते हैं। तो बस इनके लिए जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके 5 नंबर तो सही जोड़ियों में ही आपकी मिल जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि आपका ये पेपर है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। दूसरे नंबर में आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर पहला आपका जो दिया है प्रश्न, यदि बाई ए ई पावर एक्स कॉस एक्स हो तो dy बटे डी एक्स का मान है। तो आपके लिए क्या है, dy बटे डी एक्स मतलब अवकलन ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, ई एक्स कॉस एक्स का। तो यहाँ पर आप y के सापेक्ष में जो है इनका अवकलन ज्ञात करेंगे और वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x वर्ग प्लस y वर्ग बराबर 4 एवं रेखा x बराबर 0 y बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मतलब दो रेखाएं दी गई हैं, इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो इनसे घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, क्षेत्रफल निकालने के लिए
जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे और जो 2 की वैल्यू है वो यहाँ पर y में पुट कर देंगे। ठीक है, y बराबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये y बराबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर रख देते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 और 4 क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस होता है तो 0 बचता है और x के ऊपर पावर रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी इसका निकल के आता है वो आपके लिए रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, अवकलन समीकरण दिया है dy बटे डी एक्स प्लस बाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, का गुणांक क्या है। तो यहाँ समाकलन गुणांक ज्ञात करना है, वो आना चाहिए कि कैसे हम समाकलन गुणांक निकालते हैं। प्रश्न बदल कर आ सकते हैं, बस आपके लिए किस प्रकार के आते हैं ये बता रहे हैं, तो यहाँ पर इनके लिए सॉल्व करना आना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यदि पी एफ 3/4 और पी ई इंटरसेक्शन एफ, जिसे हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, बराबर 1/6 हो तो पी ई बटे एफ क्या होगा वो आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए दोनों का कॉमन लेंगे और उसको दो भिन्नों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आप करके देख लेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा। एक निश्चित क्रम में विशिष्ट चरणों में संपादित प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है वो बतानी है, अवकलन या समाकलन, इनमें से दो में से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे सदिश 3i-2j + 6k की दिक्कोशिका कोज्या है, तो दिक्कोजिया निकालना आना चाहिए, ठीक है। दिक्कोजिया कैसे निकालते हैं वो आपके लिए देख लेना है। यहाँ पर प्रश्न की संख्या बदल सकती है, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। फिर ठीक है, और फिर यदि ए कोटि 3/3 का अवयव है तो ये ए का सारणिक में सही खंडों की संख्या खालिस्तान होगी, ये भी बताना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाती है। मैंने बोला था सही जोड़ियों में क्या आती है, सूत्र आते हैं, तो सूत्रों के ऊपर ही यहाँ पर आधारित होती सभी सही जोड़ियाँ। देख पा रहे होंगे आपकी यहाँ पर ये पूरी सूत्र के आधार पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, किसका किससे मैच होता है ये आपके लिए देख लेना है। तो आपके लिए इनके जो समीकरण हैं आदि ये सूत्र हैं, तो आपके लिए इनसे जल्दी से मिलाते बन जाएगा और आप सही से कर पाएंगे। जैसे कि ई करणी एक्स, ठीक है, डी एक्स का जो है अवकलन क्या होता है तो वो यहाँ पर देख लेना है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर समाकलन पूछा गया है तो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का क्या होता है ये भी बताना है, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी जो भी होता हो, ठीक है, इनमें से देख लेना है कौन सा सही होगा। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वक्र बाई बराबर एक्स घन के बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं उसका समीकरण आपको होना चाहिए ज्ञात। यहाँ पर दो बिंदु भी दिए गए हैं, बिंदु के आधार पर निकालना है। फिर कॉस इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 का मान लिखिए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच के जो मान है वो लिख करके इन दोनों को सॉल्व करना है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा। फिर माना कि ए बराबर ए बी सी डी तथा ए एक फंक्शन है ए टू ए, एफ बराबर एक यहाँ पर समूह दिया गया है, इसे दिया गया एफ इनवर्स याद करना है, यहाँ पर एफ इनवर्स याद करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से और ही प्रश्न है, जैसे बिंदु दिया गया है ए बी सी, 3 बिंदु दिए गए हैं, एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करना आना चाहिए बिंदु के आधार पर, ठीक है, और यहाँ बाकी का प्रश्न लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है चौथे नंबर में डी एक्स बटे ई पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्यूशन करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। तो ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर थे। इसके बाद प्रश्न आता है यहाँ से 5, देखिए ये हो जाएगा आपका प्रश्न 5, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये क्या, इसका मान ज्ञात करना है आपके लिए, इनका मान ज्ञात करना आना चाहिए, मतलब समाकलन करने को पूछा गया है। फिर यहाँ पर है कि दो समूह दिए गए हैं ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम समूह ए के एलिमेंट जो हैं, ठीक है, ये इतने रहे और ये समूह बी के हैं, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। जो भी मतलब आपका नया जो अवयव बनेगा, मतलब कि यहाँ पर समुच्चय बनेगा, मैट्रिक्स बनेगी अवयव, तो वो उसका आंसर होगा ए इंटू बी कहलाएगा। फिर है 7वां प्रश्न, सदिश एक सदिश दिया गया है, इसका क्या करना है, अनिर्देशक मात्रा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको कैसे ज्ञात करते हैं ये करना आना चाहिए। फिर है 8वां प्रश्न, फलन साइन टेन इनवर्स एक्स बटे 1 + एक्स वर्ग का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसके लिए भी सॉल्व करना आना चाहिए कि यहाँ पर आप टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर जो होता है और उसके हिसाब से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से आपके प्रश्न दिए गए हैं। 9वां प्रश्न है, दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात, मतलब कोण सदिश विधि से ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न तैयार करेंगे। ये जो है संख्या बदल सकती है, मतलब जो आपके लिए यहाँ पर ये मान दिखाया जा रहा है ना, ये बदल कर आ सकते हैं। प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि मतलब कि दो कोणों के बीच की सदिश विधि से ज्ञात करना है, दो समतलों के बीच का कोण, ठीक है, ये होता है। प्रश्न 10 है, दर्शाइए कि रेखाएं, मतलब कि एक रेखा दी गई है ये वाली, जो सामने आपकी रेखा ही आ रही है, एक ये रेखा है तथा एक दूसरी ये रेखा है, समतलीय है या नहीं, ये आपके लिए दर्शाना है। तो ये किस प्रकार से दर्शाते हैं इसकी आप विधि समझ लेंगे, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके लिए देखिए उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन देख लेंगे आप कि किस प्रश्न का कैसे किया गया है। देखिए ये साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स का दिया गया है, ठीक है, इतना आप इसका देख लेंगे। और ये दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया कि कैसे करते हैं, ये वो प्रश्न था और ये यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सदिश दिया गया है, उसके अनुदिश मात्रा ज्ञात करनी है, तो कैसे करते हैं, ये हो जाएंगे इसके अनुदिश मात्रा सदिश ज्ञात करना, ठीक है। ये देखिए इतना इसका सॉल्यूशन पार्ट होता है, ये यहाँ पर निकल के आता है उत्तर में, ठीक है, इतना। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके लिए वो जो आपके दो अवयव थे उनका गुणनखंड करना था तो वो बता दिया। और यहाँ पर ये इनका समाकलन था, तो यहाँ थोड़ा समाकलन निकला, ये दो अवयवों का गुणनखंड था ए इंटू बी वाला, जैसे आप पार्ट में देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ पैटर्न अवेलेबल कराए जिससे कि आपको सहायता हो सके, पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार रखना है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं आपसे, बार बार आ सकते हैं, मतलब पैटर्न तो सेम ही आता है और आपके प्रश्न जो है वो बदलते रहते हैं, तो इनके लिए तैयार रहना है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक दी गई है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि उससे उनकी भी हेल्प हो जाती है। एंड थैंक यू वॉचिंग के लिए।